10 जून 2021 को। हालांकि इस बार का ग्रहण 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगने से बहुत सारी उथल पुथल मचने वाली है, क्योंकि अभी अभी चंद्र ग्रहण भी था। अब इस वर्ष खगोलीय नज़रिए से देखें तो ये ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो 26 मई को चंद्र ग्रहण लगा था, इसके बाद ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है। अब ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक भी लागू नहीं हो रहा है। अगर हम धार्मिक नियम की बात करें, जैसे कि मंदिर के कपाट वगैरह बंद होना, वो सभी चीज़ें भी नहीं होंगी। और सूर्य ग्रहण का असर ना होने से, सूतक काल ना माने जाने की वजह से 10 जून के दिन पड़ने वाले अन्य 2 त्योहार, जैसे कि वट सावित्री व्रत भी है इस दिन और शनिदेव की जयंती भी है, तो ऐसे में कोई रोक नहीं होगी। आप आराम से पूरे दिन पूजा कर सकते हैं। और 15 दिनों के जो भीतर 2 ग्रहण की घटनाएं हैं, ये प्रकृति में बहुत सारी उथल पुथल मचा सकती है। तो ऐसे में 10 जून को लगने वाला ये ग्रहण शुरू होगा दोपहर 1:42 पर और शाम 6:41 पर खत्म होगा। ये ग्रहण मुख्य रूप से उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया, आंशिक व यहाँ पर देखिए एशिया में आंशिक रूप से है, और उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। चूँकि इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव वृषभ राशि पर है और मृगशिरा नक्षत्र पर है, इसीलिए जो वृषभ राशि के जातक हैं और जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, उनके जीवन पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो आपको संभल के रहना है। ये ग्रहण एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, लेकिन उसका आकार पृथ्वी से देखने पर इतना नज़र नहीं आता वो सूर्य को पूरी तरह से ढक सके, तो ऐसी स्थिति को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। और वलयाकार सूर्य ग्रहण में चंद्रमा के बाहरी किनारे पर सूर्य एक चमकदार रिंग यानी अंगूठी की तरह नजर आता है। 2021 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण हालांकि 4 दिसंबर को लगेगा, लेकिन इस सूर्य ग्रहण की एक और चीज़ है कि सूर्य ग्रहण जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, तब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आकर सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, और इससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, अटलांटिका और दक्षिणी भाग ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। लेकिन चलिए जानते हैं 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्या होगा, और प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं वो कैसे अपना और अपने बच्चे की सुरक्षा करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा संभल कर तो उन्हीं को रहना है। तो क्या क्या आप सावधानियां रखेंगी, कैसे आपको क्या करना है कि आप और आपके जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेफ रहें। देखिए, इस सूर्य ग्रहण के दिन आपको तो पता है कि हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को लग रहा है, और 97% भाग को चंद्रमा सूर्य के 97% भाग यानी 97% भाग को अपनी छाया से ढक लेगा, और चंद्रमा की छाया से सूर्य के चारों ओर वलयाकार रिंग के समान आकृति बनेगी। अब भारत में साल का पहला सूर्य ग्रहण आंशिक तौर पर ही नजर आएगा, तो सूर्य यहाँ पर सूतक भी लागू नहीं है, और इस ग्रहण की अवधि होगी 3 मिनट 44 सेकेंड। ये जो वलयाकार सूर्य ग्रहण है, जब एक निश्चित समय पे। अब यहाँ पर देखिए, चलिए हम अब जानते हैं, चूँकि पूजा पाठ या शुभ कार्यों की मनाही नहीं होगी और ग्रहण को अशुभ घटना के तौर पर ही देखा जाता है, तो फिर भी आप कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, आपके घर में माताएं, बहनें हैं, बेटियां हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उनके अंदर एक नन्ही सी जान है, तो उनको इस ग्रहण के समय बहुत सारी सावधानियां रखनी है। तो विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहली सावधानी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो उनको शांत रहना है, एकदम से शांत, क्रोध नहीं करना है, और आप पहले से ही अपने घर में एक पानी वाला नारियल मंगा कर रख लीजिए, और ग्रहण के पहले स्नान वगैरह कर लीजिए या फ्रेश कपड़े पहन लें। सर पर एक दुपट्टा जरूर रखिए, आप जो भी कपड़े पहनते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर सर को ढक लीजिएगा, और खुले आकाश के नीचे तो बिल्कुल भी मत निकलिएगा। इसके बाद एक पानी वाला नारियल अपने पास रखें। आप हल्के फुल्के टहलिए भी, ऐसा नहीं कि बैठ के रहना है, आप टहल सकती हैं, तो आप टहलते समय भी नारियल को ऐसा व्यवस्था करें कि आपके साथ रहे। ये नारियल आपके ऊपर कोई भी निगेटिव प्रभाव पड़ने ही नहीं देगा। और इसके साथ ही आप लगातार मंत्र जपें,
कौन सा मंत्र जपेंगे? आप नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, सबसे आसान है। अगर आपने गुरु दीक्षा ली है तो गुरु मंत्र जपिए, नहीं तो आप चाहें तो गायत्री मंत्र जपिए। गायत्री मंत्र तो आपको पता होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और गायत्री मंत्र जपने से आपके बच्चे भी बड़े बुद्धिमान होंगे। इस दिन शनिदेव की जयंती भी है और वट सावित्री व्रत पूजा भी है। तो आपको अगर पूजा भी करना है तो चूंकि ग्रहण दोपहर में लग रहा है तो आप सुबह कर सकती हैं। चूंकि भारत में सिर्फ हिमाचल प्रदेश में दिखेगा तो आप इस दिन पूजा कर सकती हैं, बाहर भी निकल सकती हैं, लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद घर से बाहर निकलने से बचना होगा, क्योंकि ये आपके लिए और आपके आने वाले संतान के लिए बहुत आवश्यक है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ही चाहिए। तो इसके बाद आप जो पानी वाला नारियल है उसको पास में रखना है। क्या क्या नहीं आपको करना चाहिए, देखिए इस समय चूँकि प्रेग्नेंट महिलाओं को भूख भी जल्दी जल्दी लगती है, क्योंकि 2 आदमी का खाना खाना होता है, और साथ ही आपको खा सकती हैं, जूस पी सकती हैं, लेकिन काट नहीं सकती हैं फल। यानी कोई आपको फल काट के दे तो आप खा लीजिए, पर खुद से मत खाइएगा फल काट के। और दूसरी बात, आपको जैसे फ्रूट बहुत सारे लोग छिल के खाते हैं, तो आपको वो भी नहीं करना है, अलग नहीं करना है। कोई भी चीज़ आपको न जोड़ना है न तोड़ना है। अब जैसे सुई धागा, अब बहुत दिनों से कपड़े पड़े हैं, ग्रहण का समय है, कोई काम नहीं, चलो सिलाई कर लें, बिल्कुल भी नहीं, मत कीजिएगा। अब जैसे अलमीरे वगैरह में ताला चाबी बंद करना खोलना, आप अपने घर में ही ताला चाबी बंद कर रहे हैं खोल रहे हैं, किसी और से करवा लें, पर आप मत कीजिएगा, नहीं करना है, ये भी मना है। और साथ ही साथ ग्रहण के वक्त आपको मिट्टी नहीं कोड़ना है, गार्डनिंग नहीं करनी है, और खुले आकाश के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। इस समय नींद से मत सोइए, जहाँ तक संभव हो जगने का प्रयास करें। और अगर नींद से सोना भी अगर आपको चाहती हैं, या आपने ऐसा कोई दवाई खाया है, मेडिसिन खाया है, बहुत नींद आ रही है, तब क्या करेंगे, तब एक धागा ले लीजिए, अपने पैर से लेकर सर तक नाप लीजिए, नापना है, ये नियम है, टोटका है, और इसको कहीं भी खूंटी पर लटका के छोड़ दीजिए। या फिर कोई लंबा सा डंडा ले लें, लकड़ी जिसको कहते हैं डंडा, लंबा सा ले लें, और उसको आप खुद से नाप लें और कहीं कोने में खड़ा कर दें। तो इसके बाद आप सो सकती हैं। लेकिन सब्जी काटना, फल काटना, कैंची से कुछ भी काटना, ये सभी चीज़ें भूल कर भी मत कीजिएगा। झगड़े लड़ाई करना, ऊंची आवाज़ में बात करना, ग्रहण को देखना, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये मना है। और इसके साथ ही आपको गार्डनिंग भी नहीं करनी है, और ना ही फूलों को तोड़ना है। अब ये नहीं कि बैठे बैठे कुछ तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, ये भी मत कीजिएगा, ये भी दोष लगता है। तो आपने समझ लिया, इस समय आपको कुल मिलाकर बैठना है, गोद में पानी वाला नारियल लेकर मंत्र जप करना है। जितना ज़्यादा जप कर सकती हैं उतना ही ज़्यादा आपका बच्चा बुद्धिमान ज्ञानवान होगा, और एक सुरक्षा कवच बन जाएगी आपके चारों ओर, और आपके बच्चे और आप सुरक्षित रहेंगे। बहुत सिंपल है। इस ग्रहण में आसानी से आप ग्रहण को ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ समाप्त कर लेंगे। और तिनके भी नहीं तोड़ना है, कोई भी चीज़ नहीं तोड़ना है, और टेलीविज़न और मोबाइल से भी ज़रा दूर रहिएगा। अब इस समय क्या, ग्रहण के वक्त जैसे होता है ना, चावल से कंकल चुना, यानी आँखों पर प्रेशर देने वाला काम भूल कर भी ना करें। शांत रहें, मंत्र जपें, और आप जितना ज़्यादा हो सकारात्मक सोचिए। फिलहाल विदा लेंगे।